हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को साखी दोहे का संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताऊंगी। तो आइए हम देखते हैं दोहा। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोए काल की पास। पहली चीज़ तो आपको दोहे में, जब मैं पढ़ती हूँ दोहा, तो उसमें ये मेन होता है कि जो जो कठिन शब्द है उसका वर्ड आपको, उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक, तो इसीलिए मैंने लिखा है चिंता मतलब चिंतन, तो हरिनाव मतलब नाम का, कि और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोए काल की पास। चितवे मतलब चिंतन करना। संदर्भ आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, वही आप यहाँ भी संदर्भ लिखेंगे। और अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और उसके बाद आप इसमें प्रसंग लिखेंगे कि सच्चे सेवक एवं साधक के गुणों का वर्णन किया गया है। कबीर दास जी इसमें सच्चे सेवक एवं साधक के गुणों का वर्णन करते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास का अर्थ ये है कि हरि के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन करते हैं, वो अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते हैं। वे इस बात को भली प्रकार से जानते हैं, लिखा है कि जे कुछ चितवे राम बिन सोए काल की पास। वो इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के अतिरिक्त अन्य सभी चिंतन मृत्यु के समान बंधनकारी हैं। अर्थात आप भगवान के सिवा जो भी कुछ चीज़ें स्मरण करते हैं वो आपको एक माया मोह के बंधन में फंसाती जाती है और आपकी ऐसे करते करते एक दिन मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें भी जो है आपकी भाषा जो है सधुक कड़ी है। और दोस्तों अलंकार आपका निदर्शन है, और इसमें छंद आपका मैंने दोस्तों बताया था कि छंद दोहा रहेगा, और रस इसमें है शांत रस है, गुण प्रसाद है। अब आगे देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट दोहा दोस्तों, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरा बल गई जित देखूं तित तू। अर्थात इसमें भी संदर्भ आप वही लिखेंगे। उसके बाद इसके प्रसंग आपको याद करने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग संदर्भ तो याद कर लेते हैं बट प्रसंग और व्याख्या में कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैं प्रसंग और व्याख्या को बहुत ही सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो देखते हैं। बारी फेरी मतलब जन्म मरण का चक्र, बल गई जल गया है। ठीक, तो उसके हूँ मतलब अहंकार। आप ये 3 वर्ड याद करिए इसको पहले, उसके बाद तू करता तू भया में, अर्थात इसमें आप प्रसंग लिखेंगे। परमात्मा में लीन व्यक्ति परमात्मा का ही रूप कर लेता है, अर्थात वो उसी रूप में ढल जाता है। व्याख्या इसकी आप क्या लिखेंगे इसमें, हे प्रभु तू करते करते अब मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ। अर्थात मैं उसी तरह प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं भी प्रभु जैसा ही हो गया हूँ। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया है। परिणाम स्वरूप मेरे लिए जन्म मरण का चक्र भी जलकर समाप्त हो चुका है। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू दिखाई पड़ता है। दोस्तों इसमें भाषा है रूपकात्य संयोक्ति, और भाषा इसमें है पंचमेल, छंद है दोहा, रस इसमें भक्ति रस दिख रहा है। ठीक, और शांत रस भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट दोहा ये है, कैसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कभू लगे पुकार। कैसो मतलब केशव, इसमें भगवान का नाम है। कही कही कूकिए स्मरण कीजिए, कूकिए मतलब स्मरण कीजिए। ना सोइए असरार आलस करके ना सोइए ज़्यादा। रात दिवस के कूकड़े पुकारने में, कूकड़े मतलब पुकारने से, कबहू लगे पुकार, कभी तो कभी भगवान सुन ही लेंगे। तो इसमें भी आप संदर्भ वही लिखेंगे। और प्रसंग आइए देखते हैं इसका आप कैसे याद रख सकते हैं। जैसे कैसो कही कही कूकड़े कूकिए ना सोइए असरार, इसमें भगवान के स्मरण करने पर बल दिया गया है। एक लाइन याद कर लीजिए, इसको बना के लिख दीजिए कि कबीर दास जी इसमें भगवान के स्मरण करने पर बल दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद आप व्याख्या में लिखेंगे
कि जीवों को संबोधित करते हुए, कौन संबोधित कर रहा है? कबीरदास जी जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्राणियों, हर समय ईश्वर का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो, अर्थात तुम आलस में मत पड़ो, अर्थात अज्ञान निद्रा का परित्याग कर दो। ठीक, उसके बाद रात दिन लगातार पुकारने से कभी ना कभी तो भगवान तुम्हें सफलता मिलेगी ही, भगवान को पुकारने में, अर्थात भगवान किसी ना किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य सुन लेंगे। अर्थात दोस्तों कि आलस में मत पड़ो और निद्रा का त्याग कर दो, और कभी ना कभी तो ईश्वर तुम्हारी पुकार सुन ही लेंगे और तुम्हें दर्शन दे देंगे। इसमें भाषा दोस्तों, भाषा इसमें पंचमेल खिचड़ी है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, उसके बाद रस इसमें दोस्तों शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है। नेक्स्ट दोस्तों आपका दोहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकतर ये दोहा पूछ भी लिया जाता है। यहु तन जारो मास करो, लिखो नाम का नाव, लेखनी करू करंक की, लिख लिख नाम पठाऊं। अर्थात इसमें संदर्भ आप वही लिखेंगे। आप जब भी दोहे की व्याख्या करने को आता है तो पहले आप संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, फिर काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, तभी आपको पूरे का पूरा नंबर मिलता है। और अगर आप काव्यगत सौंदर्य और व्याख्या सही किए हैं तो आपको अधिकतर नंबर मिल जाते हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इसका प्रसंग क्या रहेगा। इस दोहे में संत कबीर कहते हैं कि जीवात्मा रूपी विरहणी सर्वस्व मिटाकर अपने परमात्मा के पास प्रेम का संदेश प्रेषित करने के लिए आ रही है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है, उनसे बिछड़ने का जो दुख है उसमें जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी, अर्थात इसके पश्चात अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर उस स्याही से, इंक से, अर्थात राम का नाम लिखकर प्रीतम राम के पास बार बार भेजती रहूंगी, जिससे वो मुझे विरहणी की विरह दशा और पीड़ा को समझ सकें और वह मुझे जल्द से जल्द दर्शन दे दें। अर्थात यही लिखा है इसमें कि यहु तन जारो मास करो, अर्थात जीवात्मा कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर लिखो नाम का नाम उसकी स्याही बनाऊंगी, इसके पश्चात अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर प्रियतम राम के पास बार बार भेजती रहूंगी। और इसमें आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। भाषा इसकी है सधुक्कड़ी है दोस्तों, और अलंकार इसमें है अनुप्रास अलंकार है, रस इसमें दोस्तों शांत है, और शब्द शक्ति लक्षणा है, प्रसाद गुण इसमें क्या है? प्रसाद है। आप इस नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पानी ही ते हिम भया, हिम ही गए बिलाए, जो कुछ ता सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। अर्थात ते मतलब से, हिम मतलब बर्फ, भया मतलब हो गया, हिम है गए, विलाई मतलब विलीन हो गया, जो कुछ था सोई भया मतलब वही, सोई मतलब वही, अब कुछ कहा ना जाए। ठीक दोस्तों, इसमें भी आप संदर्भ वही लिखेंगे जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखी हूँ। प्रसंग इसमें आप दिखते हैं जिस माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक दोस्तों, इसकी व्याख्या आप देखेंगे तो कबीर कहते हैं कि परमात्मा रूपी पानी जमकर आत्मा रूपी बर्फ बन गया। दोस्तों इसमें कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कि परमात्मा रूपी पानी जमकर आत्मा रूपी बर्फ बन गया, फिर वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन गया, पुनः वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन गया और उसका बर्फ रूपी विलीन हो गया। अर्थात आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। इस प्रकार पानी का जो रूप पूर्व में था अब पुनः वही हो गया है। अर्थात जो पानी जिस माध्यम से बना था बर्फ, वो पानी ही हो गया है, अब उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है।
तनिक मतलब अर्थात थोड़ा ही अंतर है इन तीनों स्थितियों में। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी स्थिति कैसी है और उसका प्रलय कैसे होगा, इसमें तीनों का मूल रूप एक ही है। ठीक दोस्तों, मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा परमात्मा का भी यही एक रूपता है। भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। दोस्तों क्या करती है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और इसमें दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है और उसके बाद इसका काव्यगत सौंदर्य आइए देखते हैं कि भाषा इसमें पंचमेल खिचड़ी है, अलंकार अनयोक्ति है और रस इसमें है दोस्तों शांत रस है, छंद दोहा है। आप इसमें अधिकतर 2 चीज अगर 3 चीज लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है। पहली चीज भाषा आप याद कर लीजिए हर की, अलंकार, रस, छंद, ये 4 चीज ऐसी होती है जिसको आप लिख देंगे तो आपको नंबर अवश्य मिल जाता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।